हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी इसमें फीस लगती है बनवाने में। जितने भी आपकी प्रॉपर डाउट्स होते हैं वो आज के सेशन में हम लोगों ने कवर किए हैं। तो बात करते हैं आज हम लोग किसकी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसको बनवाना होता है। तो देखिए, सामान्य जाति के वो व्यक्ति जिनकी जो आय है वो कितनी है, 8 लाख से कम है, 8 लाख या उससे कम है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपके आईआईटी जेई का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका अगर आप इन फ्यूचर यूपीएससी देना चाहते हैं उसका एग्जाम हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सामान्य जाति के जो कैंडिडेट होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए देखिए क्या रहता है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर उनके परिवार की आय क्या है 8 लाख उससे कम है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो जो 10% का जो रिजर्वेशन है वो क्या दिया जाता है, इस रिजर्वेशन को क्या है ले सकते हैं। तो कम शब्दों में कहें तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का काम क्या है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का काम है 10% जो रिजर्व सीट है उन पर अपनी पोजीशन क्या लेना। तो इतना तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर होगा कि भाई ये किस व्यक्ति के लिए है। तो अगर आपके परिवार की है 8 लाख या उससे कम है और आप सामान्य जाति के हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, सामान्य जाति मीन जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी समझ लीजिए। ये ना सोचिए कि आप ओबीसी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे, वो चीज नहीं करनी है। सामान्य जाति के कैंडिडेट के लिए है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके लिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इसका लाभ कौन ले सकता है। इसका लाभ कौन ले सकता है। देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसका लाभ कौन कौन कैंडिडेट क्या है ले सकता है। देखिए, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य होगा। तो हम कह सकते हैं इसके लिए क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए, एक चीज ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको 8 लाख की बात बताई वो तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है, वो अभी आप यहाँ पे क्या समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो समझिए क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए, इसके लिए पहली जो कंडीशन है वो तो मैंने आपको बता दी है कि जो एनुअल इनकम है, जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी जो खेतियर वाली जमीन है, जो उसकी खेतियर जमीन है वो जो है 5 एकड़ से, वो जो है 5 एकड़ से क्या है कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 एकड़ या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, 5 एकड़ या उससे कम जमीन क्या होनी चाहिए, खेतियर भूमि। अब तीसरी चीज ये है, मान लीजिए अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो जो रेजिडेंशियल फ्लैट है, जो आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है मीन जो आपका आवासीय फ्लैट है, वो फ्लैट जो है आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम या उसके बराबर आपका हो सकता है। 1000 स्क्वायर फीट या उससे कम का ही होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। फिर चौथी कंडीशन है,
अगर मान लीजिए आपका कोई आवासीय प्लाट है, मान लीजिए अगर आपका कोई क्या है, आवासीय प्लाट है, और वो कहां पर है, शहर में है। कहां पर है, शहर में है। तो फिर ये जो है 100 गज या उससे कम का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो शहर में आवासीय प्लाट 100 गज या उससे कम का होना चाहिए। और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो गांव में वही रहते होंगे। अगर आपका आवासीय प्लाट गांव में है, अगर आपका जो आवासीय प्लाट आपने लिया हुआ है वो गांव में है, तो फिर ये जो है 200 गज या उससे कम होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तभी आप पीडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य जाति में तो आना जरूरी है ही है, लेकिन इसके अलावा आपकी जो 5 कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये 5 कंडीशन फॉलो होंगी देन आप इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। अगर जैसे आप इसको बनवाना चाहते हैं तो इसको बनवाने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए आपको, कौन कौन से वो जरूरी दस्तावेज है, मींस कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होगा इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि भाई आधार कार्ड तो मस्ट है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है तो भाई आधार कार्ड आपको क्या है, चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलने वाला है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और ये आपका एज अ पहचान पत्र काम कर जाएगा। ठीक है, पहचान पत्र के रूप में आपको ये आधार कार्ड दे देना है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड ना हो तो भाई आप वोटर आईडी दे दीजिएगा। आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं पहचान पत्र के रूप में। ठीक है, तो पहली चीज तो भाई आपका पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका कि आपको क्या करना है, आय प्रमाण पत्र देना है। जो आपके परिवार की आय का आय प्रमाण पत्र होगा वो आपको देना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 8 लाख या उससे कम वालों का बनना है तो आपको आय प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा। फिर तीसरी चीज है आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। क्या देना है, निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको देना होगा। और जो चौथी चीज है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो को दे देना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट के ब्याप पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको कैसे बनवा सकते हैं, कैसे बनवाना है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं भाई कैसे बनवाना है। कैसे बनवाना है, कैसे बनवाना है मीन्स कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि भाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, ठीक है, ऑनलाइन मोड में। और दूसरा तरीका है आपके पास ऑफलाइन। आप क्या कर लें, ऑफलाइन अप्लाई कर लें। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर होगा कि भाई आपको ऑनलाइन बनवाना है या ऑफलाइन बनवाना है। देखिए ऑनलाइन बनवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ऑफलाइन बनवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो तहसीलदार का ऑफिस होता है वहां आप जा सकते हैं। तो तहसीलदार कार्यालय में आप जाकर क्या है, ऑफलाइन आवेदन इसके लिए क्या है, कर सकते हैं। अब बात आता है नेक्स्ट पॉइंट कि कितने दिनों में बन जाता है, कितने दिनों में बन जाता है। तो देखिए इसके लिए आपके
जो समय लगने वाला है वो 21 डेज का क्या लगने वाला है, मींस 21 दिनों के अंदर के जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो क्या है बन जाएगा। तो आप अप्लाई कर दें और 21 डेज के अंदर ये सर्टिफिकेट आपको क्या है मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई कितने पैसे लगेंगे। तो भाई अगर मैं आपसे बात करूं कितने पैसे लगेंगे, तो देखिए इसके लिए कुछ आपको जो पैसे देना होगा, पहली चीज तो सरकारी फीस तो आपको देना ही देना है। जो आपकी सरकारी फीस है वो आपको सिर्फ क्या है देना होता है। अब देखिए मान लीजिए आप ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई जो व्यक्ति करेगा वो कुछ ना कुछ अपना चार्ज लेगा, वो क्या है वेरी करता है। तो आप ये मान लीजिए सरकारी फीस आपको जो है मोटे तौर पर क्या है देना होगा। अब अगली बात आती है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हो इसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी, कितने दिन तक ये सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा। तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन समझिएगा 1 साल तो है लेकिन ये नॉर्मल साल नहीं है, ये क्या है 1 फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है 1 फाइनेंशियल ईयर, मींस 1 फाइनेंशियल ईयर तक मान्य है। कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो जैसे आपका जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। ये आपका क्या है 1 फाइनेंशियल ईयर क्या है हो गया। अगर आप बीच में बनवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने भाई अप्लाई किया जुलाई में, आपने जुलाई में अप्लाई किया तो आपको जुलाई तक वैलिड नहीं रहेगा, तो फिर आपका क्या है 31 मार्च तक ही वैलिड रहने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 फाइनेंशियल ईयर तक इसकी जो वैधता है वो क्या रहती है। तो ये जो मैंने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की अबाउट योर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जो अपकमिंग वीडियो वो हमारा आने वाला है ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूज हैं। और जो भी बच्चे IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं और कानपुर में कोचिंग करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IIT JEE की तैयारी काफी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के थैंक यू सो मच।